अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन शुम्मा आमीन। और सबको ईद मुबारक। तो ईद की सुबह है, हम यहाँ पे खीर बना रहे हैं। तो हम ईद को हर बार ईद को रात में खीर, जब शहरी का वक्त होता है, शहरी के टाइम खड़े होते हैं तो तब बना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अब लेट सोए थे ना, तो मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो हम जल्दी से खड़े नहीं हो पाए। और आज कुछ बिल्कुल दिन निकल चुका था, तो तब हमने खीर चढ़ाई थी और हमारी खीर अब बनने वाली है। तो यहाँ पे सब घर के बच्चे सब तैयार हो रहे हैं। मेरी नंद की लड़की है छोटी सी, इसको भी तैयार कर दिया है। और सभी बच्चे सब तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। मैं क्योंकि अभी भी काम में लग रही हूँ कि बर्तन भी होते हैं और घर में मीट वगैरह भी जैसे बन रही थी, और खीर से भी फारिग हुई हूँ। तो सबको बच्चों को खिलाई थी और सब बच्चे आपस में तैयार हो गए हैं। मेरी नंदों ने मेरी लड़कियों को तैयार कर दिया है जैसे भी तैसे हुई है। तो यहाँ पे सारा देखो ये, और सब बच्चे आपस में खुश हैं, एक दूसरे को ईदी मिल रही है। और मुझसे बोल रहे थे कि आप भी तैयार हो जाओ जल्दी से, और मैं तैयार नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सारे काम फिनिश कर कर तब तैयार होंगी। यहाँ पे मैं और नंद दोनों साथ में ही बस खीर खाने लगे हैं कि थोड़ा सा खीर खा लें। और फिर मैं अपने काम, मुझे रोटियाँ भी बनानी थी, और सब दुकाना पढ़ने के लिए गए हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो आने वाले हैं। तो मुझे लग रही थी कि वो आते ही बस कुछ नमकीन खाएंगे, मीठा तो खा के गए हैं, और वो सब नमकीन खाएंगे। उनके दोस्त हैं, हस्बैंड और जैसे भी मेरे ससुर के सबके दोस्त हैं, आएंगे। टोली बन कर आती है यहाँ पे, तो सब वो खा कर जाएंगे। तो मुझे जल्दी लग रही थी कि मैं जल्दी से बस रोटी बना लूँ और थोड़ा सा खीर खा लूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मेरी सास और यहाँ मैंने बना ली थी मीठ, और मेरी सास भी आई हुई है, और दूर दूर से, जो दूर भी रहती है पास भी रहती है, और बच्चे भी। तो सबके लिए मैंने खिला दी है। और उसके बाद में मैं फिर अब यहाँ पे तैयार हुई हूँ। तो मैंने रोटी वोटी सब बना ली थी, सबको खिलाकर अब यहाँ पे तैयार हुई हूँ। कि मैं सोच रही कि मेरे लिए भी कोई ईदी दे। और ईदी मुझे धीरे धीरे दोपहर तक मिलती रही थी। 700 रुपये आए हैं मेरे पास, उनमें से जो कि बच्चों के लिए मैंने 500 दे दिए हैं। सभी बच्चों के लिए भी ईदी देनी थी, 10-10, 20-20, जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हीं हिसाब से, और फिर नंदों के लिए भी दी थी। तो यहाँ पे मैं नीचे गई थी तैयार होके ने, तो मेरी पड़ोसिन थी। पड़ोसिन में जो भी लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादी हुई हैं, जो भी शादीशुदा भी हैं, कवारी भी हैं, सबको बुलाया और सबको खीर खिलाई। तो उसके बाद मैं चाय पीने लगी वहाँ पे। तो अब यहाँ पे न तो हो चुका है दोपहर का टाइम, और बस खीर खाते रहे हुए। खीर सबकी फेवरेट होती है, और खीर को बस ही खाते रहते हैं। तो उसके बाद में फिर मन नहीं कर रहा क्योंकि कुछ नमकीन खाए, रोटी खाई, और फिर इसके बाद में चाय को मन कर रहा था। तो मैंने सबके लिए चाय बना दी थी। दोपहर में जोर के वक्त हमारी चाय बनती है, आपको पता है। और यहाँ पे ये खीर है, तो अभी खीर बहुत बची हुई है कि 3 दिन तक हम लगातार आराम से खा सकते हैं। लेकिन जो भी पड़ोसिन और जैसे भी गेस्ट आए हुए हैं, सभी के लिए खिलाई है। तो फिर अब 2 दिन तो चल जाएगी, इतनी 3 दिनों तक तो खीर इतनी सारी थी कि बस ख़त्म होने वाली नहीं थी। और ये था दूसरा दिन। तो यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए हैं, और यहाँ पे सारे कपड़ों को उतार उतार कर यहाँ पे पटक दिए सारा। बस बेड भरा हुआ है क्योंकि बहुत कपड़े नए भी निकले हैं और पुराने भी जो निकले थे, तो सबको धोया। यहाँ पे इतने सारा दिन सारा गया था। और अब मैं सुबह का टाइम बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि रात में सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी ना। तो अब मैंने बेसन के गट्टे बनाए हैं, और बेसन के गट्टे इस पर बॉईल कर रही हूँ। और आंधी आ रही है कि बस पूछो मत, इतनी तगड़ी आंधी आ चुकी है। और हमारा घर का सारा बस ऐसा हो गया है कि तहस नहस हो गया है, मिट्टी मिट्टी सारी आ गई है आसपास से। और इतने पत्ते हैं कि नीम के, बस पूछो मत। ये बेसन के गट्टे अभी बॉईल हुए नहीं हैं, इनको मैं बॉईल होने दूंगी और पकने दूंगी। फिर इसके बाद में मुझे बनाना है और फिर रोटी बनानी है। तो ये सुबह का वक्त था। वैसे सब्ज़ी बगैर कुछ दिखती नहीं, तो जब तो चटनी वगैरह से बात चल जाती है। अब लेकिन फैमिली इतनी बड़ी है, और यहाँ पे मैंने इस बेसन में मिर्च और नमक डाला है, तो इसके मैंने लड्डू बना दिए हैं। और इनको बॉईल होने तक
फिर बाद में इनको मैं बिल्कुल कतले करूँगी, पतले पतले से कतले करने, कट पीस करने और फिर इनको उसमें ऑयल में तलना है। यहाँ पे मैंने आटा लगा रख दिया है क्योंकि आटे को भी साथ में गूँथती रहूँगी। और यहाँ पे पड़ोसी अपने सारे कपड़े वगैरह धो रही है, हमारी तरह ऐसे कर रहे हैं, सब अपने सफाइयों में लग रहे हैं क्योंकि ईद पे सारा सब कुछ फैल जाता है। बस और ये मैं इनको काट लेती हूँ। तो फिर इसके बाद में और आंधी चल रही है तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं अंदर ही बना लूँ। और हो चुका है अब दोपहर का टाइम, तो मैंने रेस्ट किया था, अब मैं नीचे जाने वाली हूँ। तो सुबह की तो जो हमारी रोटी सब्ज़ी बन चुकी थी, इसके बाद में ये देखो सारे घर में इतनी आंधी आ चुकी है कि बस पूछो मत। तो दोपहर में इतनी आंधी आ चुकी थी, मौसम ऐसा हुआ है कि बस अंधेरा सा हो गया। और यहाँ पे रसोई में भी मिट्टी मिट्टी छा गई है। इधर की साइड ये जो भी पड़ा था सामान तो फैला हुआ था, ईद पे फैल गया था कि जल्दी से जल्दी में जैसे कुछ लेते हैं तो वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सारे इसमें बरामदे में सब में रेत आ चुका है, तो इसकी सफाई भी करनी है, बहुत देर में सफाई भी होगी। और मेरे आवाज़ को पता नहीं क्या, और मुझे बुखार हो रहा था ना, तो कई दिन हो गए हैं बुखार में, तो गला भी ऐसा बैठा हुआ है और नहीं कुछ खाने में स्वाद आ रहा था। बस टेस्ट कर रही थी तो मुझे कुछ भी खीर में या कोई सब्ज़ी में किसी में भी कोई टेस्ट नहीं आया। तो यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि दोपहर में चाय बनती ज़रूर है और चाय बना रही हूँ मैं सबके लिए। तो ये ओटा हुआ दूध है, आज दूध ओटा है, लेकिन खीर हमारी अब तक चल रही है। तो भैंस ने सुबह दूध दिया था ना, वो ओटा हुआ था, तो ये भी दही के लिए जमाने के लिए, तो इसमें से ही मैं दूध निकाल रही हूँ और सबके लिए चाय बनाती हूँ। लेकिन सब जागे हुए हैं, कोई खीर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो लेकिन चाय तो सबके लिए बननी ज़रूरी है, चाय बगैर नहीं रह सकते घर वाले। और मैं कि इसको चाय को मैं फिर चढ़ा लेती हूँ और फिर मेरी चाय धीरे धीरे पकती रहेगी, तो मैं सारे घर के सारी उसकी सफाई कर लेंगी धीरे धीरे। और मैंने झाड़ू उठा ली है और अब बस झाड़ू चलती जाएगी, सारा इतना है ऊपर से लेकर नीचे तक। और अभी ईद पर सारी तैयारी की थी, सारी सफाई की थी, लेकिन फिर गंदा हो गया। और ये बस महीने ऐसे ही चलता रहेंगे, 2-3 मंथ में आंधियों के दिन आएंगे और फिर ऐसे ही होता रहेगा हमारे घर में हर रोज़ सफाई। इतना सारा कूड़ा है, ये एक तरफ एक साइड था, यहाँ पे मैं सारा घर के झाड़ू झाड़ कर लेकर आई हूँ और दूसरी तरफ भी मैंने इकट्ठा करा हुआ है पूरी छत मैंने। और इस झाड़ू के मतलब कि आंधी में बाहर की मिट्टी भी आती है। और हमारे जो घर में ये पेड़ है तो इसके पत्ते भी टलकते थे, पहले पत्ते टलक गए और अब इसमें नए पत्ते आ गए हैं, तो अब इसका बगर है, इसमें जो फूल हैं वो टलक रहे हैं। तो बस ये ऐसे ही में आंधी में सारा घर में फैला हुआ है। यहाँ पे देखो ये भी मैंने झाड़ कर इकट्ठा कर दिया है, तो इसको भी मैं भर लेती हूँ और सारा कूड़ा ये सबको भर कर फिर एक साइड रख देती हूँ। ये सारा जो भी था इस पेड़ का वो है फूल है, जो इसमें फूल आया हुआ था, बगर नीम है, नीम में ये बगर आए हैं, तो सारा ऐसे आधा से ज़्यादा टलक गया है और ऐसे हर रोज़ बस टलकता रहेगा। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ भी सारे ये बगर है जो नए फूल कितने हैं और अभी तो इसमें हैं और हर रोज़ भी ऐसे ही टलकते रहेंगे। और यहाँ पे देखो नीचे सीढ़ियों में सारा और वहाँ से लेकर ये सब इसको भी सफाई करनी है, नीचे झाड़ू लगानी है, तो नीचे भी सारी मिट्टी इकट्ठी हुई है। यहाँ पे देखो सारे घर का बस बुरा हाल हो चुका है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने ईद वाले दिन नहीं की, ईद वाले दिन बस सारा वो हो जाता। और ईद मन तो चुकी है, इसके बाद में जब हर रोज़ ये होता है, लेकिन ईद वाले दिन अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, तो सुबह जो झाड़ू वाली आएगी जो भैंसों के नीचे जो झाड़ती है, तो वो ले जाएगी इस रूड़े को, तो इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मेरा एक कनस्तर वो भर चुका है रूड़े में, तो मैं दूसरे में इकट्ठा कर रही हूँ और नीचे का झाड़ने का भी बाकी रह गया है, इतना सारा कूड़ा हो गया है। और मेरी चाय बन चुकी होगी, वो धीरे धीरे मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी कि इतने मेरी झाड़ू भी हो जाएगी। और फैमिली ने तभी खीर खाई है, लेकिन वो भी वेट कर लेंगे चाय के लिए, तो चाय तो उनके लिए कभी भी मिल जाए, बस चाय के लिए तो हर वक्त मोहताज रहते हैं। और यहाँ पे देखो
हो चुकी है मैं इससे फारिग। तो ये पेड़, हमारे घर के जो 2 पेड़ हैं, ये एलोवेरा का पेड़ हैं और ये दोनों सूखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो उसमें टेढ़ा शूट हो चुका है था शॉर्ट, और ये दूसरा था, ये देख दीवार की साइड था, ये बिल्कुल झुलस गया है धूप में। पता नहीं क्यों, जो धूप की ज़्यादा गर्मी होती है जो टकरा कर दीवार से टकरा कर इस पर पड़ती है। और ये दूसरा वाला, ये नीम की साइड था, बस सिंगल है यहाँ पे, ये नहीं इसके पास कोई दीवार, ये बिल्कुल हरा है। और ये देखो ये बिल्कुल झुलस गया है। और गर्मियों में ये ऐसे होता है अक्सर कर ये दीवार के पास होता है ना, तो ऐसे झुलस जाता। तो मैं इसकी मैंने चेंज कर दी है जगह, अब यहाँ पे रख दिया। तो ऐसा लग रहा कि यहाँ से गिर ना जाए, तो यहाँ पे रख दिया है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे इसमें से पानी निकल रहा है, तो इसमें मैंने छेद कर रखे हैं कि पानी निकलना भी ज़रूरी होता है, भरा रहना भी ज़रूरी नहीं है। और हर उसमें रहता है, जो भी प्लांट के गमले होते हैं उनमें सब में छेद होता है। तो मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ पे सही रहेगा, तो यहाँ से गिरने वाला नहीं है। तो बस अब यहाँ पे मैं सफ़ेद मिट्टी है, इसको भिगो कर चूल्हा पोतती हूँ। चूल्हा भी पोतना ज़रूरी है, ये गंदा हो चुका है। सफ़ेद मिट्टी से इसका पेंट कर लेती हूँ। और जब सारे घर की सफाई की है तो भाई इसकी सफाई होनी भी ज़रूरी है। और इस पर ये सारा ये उफान आ चुका था, कभी चाय का, और इस पर कल भी मैंने जब तभी पोत दिया था जब इस पर खीर बनी थी। तो और आज इस पर दोबारा तो पोत रही हूँ। व्लॉग थोड़ा मेरा लेट हो चुका था क्योंकि बस थकन सी हो चुकी थी और घर के काम इतने सारे हैं, तो अपलोड करने में देर हो चुकी थी। और आज मेरा व्लॉग इतना ही है। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है। और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और आप लोगों को बताना कि क्या क्या आपने भी घर में बनाया है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।